हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी 91 में हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास में तिथियों को लिखने की विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ईसवी पूर्व को कहाँ पर जो है वो लिखा जाता है और ईसवी को कहाँ पर, और किस तरह से इन तिथियों को जो है वो लिखा जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। बीसी को हिंदी में ईसवी पूर्व लिखा जाता है। ईसवी पूर्व में तिथियों को घटते क्रम में लिखा जाता है। बीसी को बीसीई भी लिखा जाता है। कई बार आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने जहाँ पर बीसी लिखा होता है वहाँ पर बीसीई का उपयोग उन्हें मिला होगा। एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म से या ईसा मसीह के जन्म के बाद। एडी को हिंदी में ईस्वी कहा जाता है। ईस्वी में तिथियों को बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। एडी की जगह पर सी का भी प्रयोग जो वो किया जाता है। तो चलिए हम एक डायग्राम के द्वारा अब इन्हें समझ लेते हैं। जब ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर रहा उसका आरंभ जो हुआ, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसे हम सभी इस्तेमाल करते हैं और विश्व के अंदर ही इस कैलेंडर को माना जाता है। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वो 0 जो है वो समय वहाँ पर माना गया था। तो ईसा मसीह के जन्म से जो बाद का जो समय लिखा गया या जो तिथियाँ लिखी गई उन्हें ईस्वी में लिखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो तिथियाँ लिखी गई उन्हें ईसवी पूर्व में लिखा जाता है। और ईसवी पूर्व के अंतर्गत जो समय होता है वो घटते क्रम में आता है, और ईसवी जब लिखा जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय लिखा जाता है ईसवी में, उसमें समय जो वो बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हमारा क्या आ गया, 100 ईस्वी आ गई। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारी 200 ईस्वी आ गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारी 300 ईस्वी आ गई। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हमारी 400 ईस्वी, फिर बढ़ते बढ़ते हमारी 500, और अब कहाँ पर कौन सी ईस्वी चल रही है हमारी, 2024 ईस्वी जो वो चल रही है। और ईस्वी पूर्व में देखिए यहाँ पर समय घटते क्रम में, जैसे यहाँ 600 कम की तरफ गया, फिर 500, फिर और कम 400, फिर और कम 300, ऐसे ऐसे करते करते 100, और फिर यहाँ पर 0 ईयर्स पर जो वो पहुँचे गया है। इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा और उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे जो महावीर स्वामी का जन्म रहा वो 540 से ईस्वी पूर्व जो वो हुआ है, और उनकी मृत्यु जो वो 468 ईस्वी पूर्व रही है। देखिए यहाँ पर जन्म 540 में हुआ, यानी अब आप यही सोच रहे होगे कि 540 में तो जन्म हो गया, तो वो तो और ज़्यादा संख्या होनी चाहिए थी ना, और ज़्यादा समय होना चाहिए था ना कि कम की संख्या। लेकिन यहाँ पर आया हमारा कम, वो इसलिए आया है क्योंकि ये जो है वो ईस्वी पूर्व है, और ईस्वी पूर्व का जो समय लिखा जाता है वो घटते क्रम में होता है। चलिए इसी तरह से हम ईस्वी को भी समझ लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग जो रहे वो बंगाल के गवर्नर जनरल 1774 से 85 तक रहे। अब इसमें आपने ध्यान किया होगा कि यहाँ तो 74 से 85 की तरफ बढ़ गए, यानी कम संख्या से ज़्यादा की तरफ बढ़ गए। तो यहाँ पर इसलिए बढ़े क्योंकि ये समय जो है वो ईस्वी का यहाँ पर लिखा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।